हम लोग अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि हमारे कर्म उस बीज की तरह हैं जो कुछ समय बाद पल्लवित पुष्पित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपके कर्म रूपी बीज से मीठे फल, सुगंधित फूलों का वृक्ष बनेगा या कांटों वाला। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात अपने कर्मों का फल सबको मिलता है और मिलेगा। स्वयं भगवान राम ने बाली को छिपकर बाण मारा तो उसका कर्म फल उन्होंने भी कृष्णावतार में भोगा। जब बहेलिये के द्वारा उन्हें बाण लगा तब वे उस कर्म फल से मुक्त हुए। इसलिए आप लोग जो भी करते हैं सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका फल भविष्य में अवश्य मिलता है। एक बात और है, अगर हमसे कोई गलत काम बन पड़ा है, भले ही वे कोई ना जाने, लेकिन उसका दंड हमें अवश्य मिलेगा। यह आपको आगे की कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो चलिए चलते हैं ये जानने के लिए कि हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। यह सच्ची घटना है। बहुत पहले किसी गांव में एक सुनार था जो गहने बनाने का काम करता था। उसके पास सोना आता रहता और वो गहने बनाकर देता रहता था। इस प्रकार वो बहुत धनी हो गया। अब जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो सबकी आंखों पे चढ़े ही रहते हैं और गांव में तो ऐसा होता ही है। तो उस व्यक्ति को एक पहरेदार से ठनाठनी हो गई जो रात्रि में पहरा देता था। एक बार सुनार के पास बहुत सारा सोना जमा हो गया और ये उस पहरेदार को पता चल गया। तो कई सारे पहरेदारों ने साठगांठ की और उस पहरेदार ने उस सुनार की हत्या कर दी और सोने की पेटी लेकर चल दिया। तो सुनार के सामने जिसका घर था वो रात को लघु शंका के लिए निकला। तो उसने उस पहरेदार को पकड़ लिया और कहा, ये बक्सा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो पहरेदार ने कहा, तुम हल्ला मत करो, इसमें से कुछ तुम ले लो और कुछ मैं ले लूंगा। तो उस भले आदमी ने कहा, मैं चोर थोड़ी हूँ। तो पहरेदार ने धमकी दी कि मान जा, नहीं तो बड़ा पछताएगा। पर वो नहीं माना। तो पहरेदार ने जोर से सीटी बजा दी, जिसे सुनकर बाकी पहरेदार भी आ गए जो पहले से उससे मिले हुए थे। तो उसने कहा कि आदमी उस घर से बक्सा लेकर आया है, मैंने इसको पकड़ा है। सब पहरेदार उस घर में घुसे, देखा सुनार तो मरा पड़ा है। तो सबने उस सज्जन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसे कोर्ट ले जाया गया। जज के सामने बहस हुई। उस आदमी ने बहुत बोला कि मैंने नहीं मारा, उसी पहरेदार ने मारा है और सारे पहरेदार एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अतः अंत में उसके लिए फांसी का ऑर्डर हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के यहाँ कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे फांसी हो रही है, और जिसने मारा वो बच गया, उस पर कोई चार्ज भी नहीं लगा। ये तो अन्याय है। जज के ऊपर उसके वचनों का बड़ा गहरा असर पड़ा कि क्या ये सच बोल रहा है, पता लगाया जाए। तो जज ने योजना बनाई। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ जज के पास आया और बोला, मेरे भाई की हत्या हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जज ने उसी कैदी को उसी पहरेदार के साथ लाश लाने भेजा। दोनों गए उस आदमी के साथ। लाश खाट पर थी, उस पर कपड़ा ढका हुआ था जिस पर खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने खाट उठाया और ले चले। तो बीच में साथ में जो दूसरा व्यक्ति था वो खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते उस पहरेदार ने उस कैदी से कहा कि देखा, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो सोना भी मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। बड़ी डींग हाँक रहा था कि मैं चोर थोड़ी ही हूँ। तो कैदी ने कहा कि मर्डर तो तूने किया, फांसी मुझे मिल रही है, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। तो खाट पर मरा हुआ आदमी दोनों की बात सुन रहा था। ज्यों ही खाट जज के सामने गया तो जो मरने की एक्टिंग कर रहा था वो आदमी कपड़े को हटाकर उठ खड़ा हुआ और सब बात बता दी। अब जज हैरान, और सिपाही की हालत तो ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। सिपाही कैद कर लिया गया, लेकिन जज की समझ में नहीं आया कि आखिर इसके लिए मेरे द्वारा फांसी का ऑर्डर क्यों लिखा गया। मैंने कभी जीवन में घूस नहीं लिया, बेईमानी नहीं की, फिर इसके लिए मेरे द्वारा फांसी का ऑर्डर क्यों दिया गया। तो जज ने उसको अकेले में बुलाकर पूछा कि सच बताओ, क्या तुमने कभी जीवन में किसी का मर्डर तो नहीं किया है। तो उसने कहा, हाँ,
वर्षों पहले एक आदमी मेरे घर आता था। मेरी बीवी उससे प्यार करती थी, तो मैंने दोनों को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। तो मैंने उस आदमी का गला काटकर उसे घर के पीछे की नदी में फेंक दिया। तो जज ने कहा कि फिर तो तुम्हें फांसी जरूर होगी। तुम्हें उसी पाप का फल मिला है, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सिपाही को भी फांसी होगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे मेरे पापों से अधिक दंड भोगना पड़ता है, पर ऐसा नहीं। भगवान के यहाँ कभी अन्याय नहीं होता। और एक बात और जान लीजिए, अगर आपको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल गया तो आप सस्ते में निकल गए, क्योंकि यहाँ तो आपको बहुत थोड़ा दंड मिल रहा है। लेकिन अगर मरने के बाद आपको दंड मिलेगा तो सूद ब्याज के साथ दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा। इसीलिए ये कभी मत सोचिएगा कि हम अपने कर्मों के फल से बच जाएंगे। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल तो अवश्य भोगने को मिलेगा। लेकिन अगर हम मन से भगवान की भक्ति करते हैं, पूरे मन से भगवान से अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा याचना करते हैं और ये वादा करते हैं कि आगे हमसे ऐसा काम नहीं होगा, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, तो भगवान कृपा करके उस फल को कम कर देते हैं। लेकिन खत्म तो वो भी नहीं कर सकते, वो तो भगवत प्राप्ति पर ही खत्म होगी।